हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपको शेडिंग की कुछ टेक्निक्स सिखाने जा रही हूँ। तो हमने ये आउटलाइंस ड्रॉ कर ली है ग्रिड मेथड की मदद से और अब हम इसमें शेडिंग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम शेडिंग करने से पहले हम जो इसका जो ग्रेफाइट है उसको हमने लाइट कर लेना है। डार्कर वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और हम सबसे पहले डार्क वैल्यूज़ को शेड करना शुरू करेंगे चारकोल पेंसिल की मदद से। ब्रोज का एरिया में पहले शेड करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रही हूँ। ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है बालों या ऐसे बारीक जो ब्लेंडिंग होती है वो करने के लिए हमारे काम आता है। ब्लेंडिंग स्टम्प बहुत सही रहता है। अच्छा, अब हम हाइलाइट्स के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिकल इरेज़र यूज़ करेंगे। वैसे मेरे पास मोनो इरेज़र नहीं है तो मैं यही इलेक्ट्रिकल इरेज़र मोनो इरेज़र की तरह मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि हमें हाइलाइट्स बनानी होती है और हाइलाइट्स के लिए हमें इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो पॉइंटेड इरेज़र होता है उसके लिए हम उसके लिए नॉर्मली मोनो इरेज़र या इरेज़र पेंसिल का यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल वो नहीं है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं चारकोल से और जितने भी डार्क एरियाज़ हैं उनमें शेडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो हमारा है आईलाइट का एरिया, वो मैं इस तरह से इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करूँगी इस डार्क एरिया में चारकोल पेंसिल के साथ। जहाँ जहाँ थोड़े से लाइट पार्ट्स हैं, जो डार्क वैल्यू है हमारा, उसकी जहाँ जहाँ लाइट एरिया है उसमें हमने चारकोल पेंसिल का जो प्रेशर है वो हमने कम कर लेना है। तो हमें थोड़ा सा जो हमने प्रेशर के साथ हम चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपना प्रेशर जो है वो कम कर लेना है, ताकि हमारा जो ग्रेड है वो थोड़ा सा कम हो जाए डार्क वैल्यू का। तो हमने अपने रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से हमने शेडिंग करनी है। जहाँ पे डार्क ज़्यादा एरिया है चारकोल का वहाँ हमने ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना है, और जहाँ थोड़ा सा लाइट पार्ट है डार्क शेड का, डार्क वैल्यू का, जो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं हल्का सा लाइट हो रहा है, वहाँ पे हमने चारकोल पेंसिल को थोड़ा उसका प्रेशर जो है वो हमने कम कर लेना है। उस हिसाब से हमें प्रेशर का यूज़ करना है।
और इसी के साथ साथ हम ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से यहाँ की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब आँखों के अंदर के हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस जेल पेन का, वाइट जेल पेन। ये बहुत अच्छा काम करता है। जो लाइटेस्ट जो हाइलाइट्स होते हैं हमारे, जैसे शाइन आ रही होती है कहीं पे हमारे स्केच में, या कोई इस तरह का शेडो वाइट लाइट वाला जो पार्ट होता है, उसमें अगर हम वाइट जेल पेन यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक लुक देता है, रियलिस्टिक लुक देता है, ख़ास तौर पर आईज़ के अंदर अगर हम ये यूज़ करते हैं तो। और अब हम इसी के साथ बाहर का जो एरिया है, जो डार्क एरिया है, उसकी हम शेडिंग करना शुरू करते हैं। और लाइन्स बना लेंगे हम चारकोल पेंसिल की मदद से। अब चारकोल पाउडर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक सैंड पेपर टूल की मदद से और एक चारकोल स्टिक जो है उसको हमने रब करना है उस पर, और चारकोल पाउडर बना लेना है इस तरह से। और हमें ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेस चाहिए होते हैं। नॉर्मली मैं मेकअप ब्रशेस यूज़ करती हूँ अपने मेकअप के जो हैं। मैं ये थोड़ा बड़े एरियाज़ को कवर करने के लिए ये वाले ब्रशेस यूज़ करती हूँ, और ये फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ, और ये थोड़ा सा राउंड एरियाज़ के लिए राउंड ब्रशेस यूज़ करती हूँ। और नॉर्मली मैं ये 4 ब्रशेस ही यूज़ करती हूँ शेडिंग के लिए। और अब मैं जो हूँ ये फ्लैट ब्रश की मदद से, और ये थोड़ा सा मैं इसमें ये चारकोल पाउडर लूँगी, और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करूँगी। अब देखें इस तरह से बिल्कुल ब्लेंडिंग करना शुरू कर दूँगी, और इससे बहुत अच्छा स्मूथ टच आता है। और चारकोल पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत ही आसान तरीका है चारकोल पाउडर बनाने का। एक सैंड पेपर लेना है आपने, और एक चारकोल स्टिक लेनी है, और उसकी मदद से आपने ये चारकोल पाउडर बना लेना है, और इस तरह से अप्लाई करना है अपने स्केच पर, और बहुत आराम से ये ब्लेंड हो जाता है। और बेस्ट रहते हैं मेकअप ब्रशेज़ इस तरह के ब्लेंडिंग के लिए। और इसी के साथ साथ अंदर की लाइट शेडिंग भी मैं कर दूंगी कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से, और कुछ 6B की पेंसिल की मदद से मिड वैल्यूज़ जो है वो मैं शेडिंग स्टार्ट करूँगी। ये मैंने ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से शेडिंग स्टार्ट कर दी है, और मैं बहुत जल्दी करके आपको वीडियो दिखाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आपको रियल टाइम वीडियो भी देखनी है इस स्केच की तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको रियल टाइम वीडियो चाहिए तो मैं पूरी रियल टाइम वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने वालों को अक्सर प्रॉब्लम होती है लंबी वीडियोस देखने के लिए, इसलिए मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको ये दिखा रही हूँ बस शेडिंग की टेक्निक्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी शेडिंग के लिए। और ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी वीडियोज़ में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और अपना फ़ीडबैक भी प्लीज़ आप दीजिएगा। So here's the final results. Thank you so much for watching the video. Keep learning and be happy. Bye bye.